एसएन एजुकेशन क्लासेस में वेलकम है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं यूजी थर्ड सेमेस्टर एसईसी 3 रचनात्मक लेखन का वीवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। एग्जाम से पहले ये वीडियो पूरा ज़रूर देख के जाना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट ही वीडियो है, लेकिन आप लोग पूरा क्वेश्चन ज़रूर करना, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए रहने वाला है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही में मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन आप लोग करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ ए टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री बेस्ड, यानी टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किस पर आधारित होता है। तो किस पर आधारित होता है, तो वृत्त चित्र पर होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्री फैक्ट फाइल पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न पर विज्ञापन कितने रूपों में प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि इन हाउ मैनी फॉर्म्स आर एडवर्टाइजमेंट्स डिस्प्लेड ऑन टेलीविज़न। तो 2 रूपों में, इन 2 फॉर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मैनी टाइम्स इज एन एडवर्टाइजमेंट शोन इन अ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। तो 3 टाइम्स। प्रायोजित कार्यक्रम में विज्ञापन को कितनी बार दिखाते हैं, तो 3 बार दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखेंगे, हाउ मेनी स्टाइल्स ऑफ ए टेलीविजन एडवर्टाइजिंग डिड बुक एंड कैरी डिफाइन, यानी बुक एंड कैरी ने टेलीविजन विज्ञापन की कितनी शैलियों को परिभाषित किया है। तो कितनी शैलियों को परिभाषित किया है, तो 13। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, Which element is necessary to include in the definition of television advertising? टेलीविज़न विज्ञापन की परिभाषा में किस तत्व का समावेश आवश्यक है। तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का भी है, और तो और टारगेट गोल का भी है, मीडियम एंड व्यूअर का भी है, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, माध्यम की दृष्टि से विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर देयर फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ मीडियम। तो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी का रूपांतर किस माध्यम हेतु किया गया है, यानी फ्रॉम विच मीडियम वाज प्रेमचंद स्टोरी शतरंज के खिलाड़ी एडेप्टेड, यानी कि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की जो स्टोरी है, ये किस माध्यम से रूपांतर होती है, तो फिल्म के थ्रू। ठीक है, फिल्म के मीडियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास पर फिल्म बन चुकी, यानी ऑन विच नॉवेल ऑफ मुंशी प्रेमचंद हैव फिल्म्स बीन मेड। तो गोदान पर भी बन चुकी है, निर्मला भी, गबन भी, यानी ऑन ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, फॉर विच मीडियम वॉज द थिएट्रिकल एडेप्शन ऑफ देवकी नंदन खत्रीज नॉवेल चंद्रकांता डन, यानी देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता का नाट्य रूपांतर किस माध्यम के लिए किया गया है। तो फिल्म के लिए, टेलीविज़न के लिए, रेडियो के लिए, किसके लिए, तो टेलीविज़न के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट काइंड ऑफ मीडियम इज अ फिल्म प्राइमरीली, यानी फिल्म मुख्यतः कैसा माध्यम है। तो कैसा माध्यम है, तो ये फोटोग्राफिक माध्यम है, यानी फोटोग्राफिक मीडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं 15 क्वेश्चन कराने वाली हूँ क्रिएटिव राइटिंग का, यानी कि रचनात्मक लेखन का, और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही में मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, जिससे कि दोनों ही स्टूडेंट को समझ में आ जाए, हिंदी मीडियम वाले को भी और इंग्लिश मीडियम वाले को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा वीडियो टीवी का प्राण तत्व क्या है, यानी व्हाट इज द कोर सोल एलिमेंट ऑफ सिनेमा वीडियो टीवी। तो क्या है, तो चित्रात्मकता है, यानी कि पिक्टोरियल क्वालिटी विजुअल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, एक चित्र कितने शब्दों के बराबर होता है, यानी अ पिक्चर इज वर्थ हाउ मेनी वर्ड्स। तो 1000 शब्दों के बराबर होता है। ठीक है, 1000 वर्ड्स के वर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म निर्माण का कार्य कहाँ से शुरू होता है, वेयर डज द वर्क ऑफ फिल्म मेकिंग बिगिन। तो स्टोरी से होता है, कहानी से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से टीवी या फिल्म के लिए क्या महत्वपूर्ण है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीवी और फिल्म। टीवी और फिल्म के लिए इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है, म्यूजिक इम्पोर्टेंट है, वॉइस ओवर, नरेटर, हीरोइन, लाइटमैन, क्या इम्पोर्टेंट है, तो वॉइस ओवर यानी नरेटर इम्पोर्टेंट होता है टीवी या फिर फिल्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, फिल्म निर्माण में कैसा दृष्टिकोण होता है, यानी व्हाट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव इज देयर इन फिल्म मेकिंग। तो कैसा
दृष्टिकोण होता है तो कॉमर्शियल होता है, ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। तो ये थे रचनात्मक लेखन के टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने और क्वेश्चंस नहीं किए हैं, इससे पहले वाली पार्ट नहीं देखी है, तो जाके ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी ऐसे, वो वीडियो ज़रूर वॉच करके जाना। उसमें मैंने 30 से ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया है और आप लोग के एग्ज़ाम में कितने आएँगे? तो मात्र 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएँगे। तो इतने क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हो तो 10 क्वेश्चन आराम से आप लोग बनाकर आ सकते हैं और 10 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। तो ईज़िली आप लोग कर सकते हैं इन सारे ऑब्जेक्टिव से। तो चलें फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पे बने रहें।